गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल गोयल इंस्टीट्यूट पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की अगली यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाऊंगा और बहुत ही आसान और सुलभ शब्दों में, सटीक शैली में। और मैंने देखा है अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये जो नियम है, ये जो क्वेश्चन है, बहुत परेशान करता है। और ये क्वेश्चन परेशान करता है तब करता है जब आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो नियम है मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है, पिछले कई वर्षों से ये नियम और इसके अनुप्रयोग पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन यूनिट 3 के टॉपिक कोलरास नियम, लॉ ऑफ कोलरास, कोलरास के नियम प्लस कोलरास के नियम के अकॉर्डिंग क्या क्या उसके अनुप्रयोग है, उन अनुप्रयोग को देखेंगे। अब ये कोलरास नियम कब किसने दिया और कोलरास का नियम क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में आप जानें। देखिएगा, सन 1875 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बंदा, विद्युत रसायन में एक रसायनज्ञ व्यक्ति जिसका नाम था कोलरास, जिसने 1875 में किसी भी विद्युत अपघट्य, चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य, किन्हीं भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आणविक चालकता या मोलर चालकता को दर्शाने के लिए या ज्ञात करने के लिए या मोलर चालकता में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम तैयार किया, जिसको कोलरास का नियम, लॉ ऑफ कोलरास कहा जाता है, कोलरास का नियम कहा जाता है। अब जो कोलरास का नियम था, इस नियम का मुख्य कथन क्या था, कोलरास नियम है क्या, ठीक है। तो कोलरास ने बताया इस नियम के अकॉर्डिंग किन्हीं भी विद्युत अपघट्य की, किसी भी विद्युत अपघट्य की, चाहे वो कौन सा हो, प्रबल हो या दुर्बल हो, किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दो विपरीत आयनों का योगफल होता है। विपरीत आयन मतलब प्लस और माइनस, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो विपरीत आयनों का योगफल होता है, जिसमें एक भाग तो हो गया पॉजिटिव आयन का, धनावेश का, दूसरा भाग हो गया नेगेटिव चार्ज का या ऋणावेश का। यह है कोलरास का नियम, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे, इसका फार्मूला कैसे तैयार किया जाए और फार्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अर्थात अनुप्रयोग कैसे किया जाए, ये देखेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, अब कोलरास नियम के अकॉर्डिंग इसका नियम क्या है, इसका कथन क्या है, किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दो आयनों, आयन कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश, दो विपरीत आयनों का योगफल होता है, जिसमें एक भाग धनावेश का होता है तो दूसरा भाग ऋणावेश, इन दोनों भागों पर निर्भर करता है। ये कोलरास का नियम है, ठीक है। अब इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, इसका फार्मूला तैयार करेंगे, इसका सूत्र का निर्माण करेंगे। तो लेमडा एम इंफिनिटिव, लेमडा एम इंफिनिटिव मतलब ये क्या है, जो लैम्डा एम है ये मोलर चालकता, आणविक चालकता का सिंबल है, और इंफिनिटी मतलब अनंत तनुता पर, तो किसी भी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दर्शाता है, ठीक है। बराबर क्या होगा, आगे देखें डेफिनेशन को, मोलर चालकता का मान दो आयनों का योगफल है, दो आयन मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फार्मूला होगा, आयन को दर्शाने के लिए, आयन क्रमशः जो धनायन और ऋणायन है उनकी जो सूत्र इकाई को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक सिंबल नया लिखेंगे, वो होगा न्यू, न्यू प्लस लेमडा प्लस इंफिनिटिव। ये बताएगा किसी भी धनायन की आयनिक चालकता को दर्शाएगा, प्लस म्यू माइनस लेमडा माइनस इंफिनिटिव, ये बताएगा ऋणायन की आयनिक चालकता, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला तैयार हुआ है कोलरास नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिए, इसमें चीजें आपको समझना है,
तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि आपको इतना आसान मैं इस वीडियो के अंतराल में आपको समझाऊंगा कि आपको कोलरास का नियम टफ नहीं लगेगा, आपको कोलरास का नियम ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे। काफी सिलेक्टेड भी क्वेश्चन है, इसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, केमिस्ट्री के इस टॉपिक से, इस यूनिट से बेटा बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का क्वेश्चन बनने वाला है, सीधा सा 5 अंक का क्वेश्चन आएगा, तो कहीं ना कहीं इसका आने का पूरा चांस है। ठीक है, देखिए आप यहां पर जो लेमडा एम इंफिनिटिव है, ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है लेमडा एम इंफिनिटिव, ये होगा किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर। तो विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, जब भी ये सिंबल आता है तो अपने को पहचानना है, एम मतलब क्या, मोलर चालकता। ये जो सिंबल है लेमडा एम, ये मोलर चालकता, आणविक चालकता को दर्शाता है, और इंफिनिटी मतलब अनंतता, अनंत। ठीक है, तो यहां पर कोई भी फार्मूला दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल दे दिया गया, मान लो बाई चांस आपको लेमडा एम इंफिनिटिव यहां दे दिया, HCl दे दिया, तो मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे HCl, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एक हाइड्रोजन आयन है, क्लोरीन आयन है, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो गया, जो कि एक प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है। ठीक है, बातें समझ में आई। अब देखिए अगली स्टेप में जो न्यू प्लस और न्यू माइनस है, ये क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए, न्यू प्लस व न्यू माइनस जो है बेटा, ये क्रमशः धनायन और ऋणायन की आयनिक सूत्र इकाई है, या धनायन और ऋणायन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये बताएगा कि कितने धनायन और कितने ऋणायन जो है इस फार्मूले में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये न्यू प्लस और न्यू माइनस क्रमशः धनायन व ऋणायन की सूत्र इकाई है ना, ये बताएगा कितने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो इसका एग्जांपल देखें, इसका उदाहरण अगर हम देखना चाहें, उदाहरण देखें CaCl2 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में ये पूछ लिया जाए म्यू प्लस और न्यू माइनस और न्यू प्लस की संख्या क्या है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम देखें तो न्यू प्लस क्या होगा और न्यू माइनस क्या होगा। तो देखो आपको पता है जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम पर प्लस चार्ज होता है, और जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 पॉजिटिव हो गया, उसके बाद क्लोरीन के कितने हैं, 2 अणु हैं, तो अपने को ये भी पता है कि 2 लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं इसके सामने जो है हमने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया, तो क्योंकि ऑलरेडी जो है साइन बता रहा है कि न्यू माइनस मतलब ये माइनस के 2 अणु जुड़े हैं क्लोरीन के, और न्यू प्लस मतलब पॉजिटिव एक जो है कैल्शियम का एक अणु जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आपको ये करना है। इसके बाद देखिएगा लेमडा प्लस और लेमडा माइनस क्या होता है, तो ये होता है धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर चालकता बस, है ना। अब देखिए इस फार्मूले के उपयोग से हम इसका अनुप्रयोग कैसे बनाएं, अनुप्रयोग को कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए अपने को यह पता होना चाहिए कि प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य, थोड़ा सा इसको देखें, जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है बेटा, ये कितने प्रकार से होते हैं, ये आपने देखा और सुना होगा। 2 टाइप से विद्युत अपघट्य होते हैं, एक होता है बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य, और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब जो प्रबल होता है और दुर्बल होता है, तो अगर सीधे से अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सामान्य परिभाषा में अगर समझने का प्रयास करें, तो प्रबल मतलब ऐसे विद्युत अपघट्य या ऐसे फार्मूले या ऐसे आयन, ऐसे यौगिक, वे विद्युत अपघट्य जो जल में मिलाने पर आसानी से आयनित हो जाते हैं, जल में तुरंत समाहित हो जाते हैं, या जल में तुरंत घुल मिल जाते हैं, या जल में आयनित हो जाते हैं, उसको प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रबलता से HCl होगा, प्रबलता से हमारा क्या होगा, NaCl हो जाएगा, और प्रबलता से अगर हम देखें तो और क्या क्या हो सकता है, HCl के बाद H2SO4 हो सकता है,
ठीक है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है जिनको जल में मिलाने पर ये आसानी से आयनित हो जाते हैं। अब इसी का ही देखें दूसरा रूप, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल मतलब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उनको जल में अगर आयनित हम करें तो जल में जो आसानी से ना मिले, एक तो वो हो गया, या तो जल में मिलेगा तो सही लेकिन काफी समय के बाद जल में आयनित होगा, एक ये हो सकता है, या फिर वो जल में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जल में आयनित होने की जो है संभावना काफी कम होगी, और अगर होगी तो काफी समय लगेगा। ठीक है, तो वह विद्युत अपघट्य जो जल में मिलाने पर आसानी से आयनित ना हो या बहुत कम आयनित होते हैं, उनको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें हम तो CH3COOH, इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल बेटा, जिसका आप शीघ्र सिलिका विधि कक्षा 10th में भी साइंस में आप पढ़ के आए होंगे, और जो अगली हमारी जो यूनिट होगी है ना, उसमें हम रिएक्शन वाली यूनिट में इसको समझेंगे। और अगला एग्जांपल देखें CH3COONA, ये होता है सोडियम एसिटेट होता है बेटा। सोडियम एसिटेट जो होता है ये भी दुर्बल अम्ल होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, ये प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य की जानकारी आपको पता होगी तो आप जो है इसका न्यूमेरिकल जो इसका अनुप्रयोग है वो आसानी से समझ पाओगे। अब न्यूमेरिकल को समझने से पहले अपने को दो प्रकार से दो एग्जांपल को अगर देखें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को कैसे ज्ञात किया जाए, ये प्रथम अनुप्रयोग है इसके नियम का प्रथम अनुप्रयोग है। और दूसरा अनुप्रयोग बोलता है कि जो प्रबल हो गया, ये प्रबल अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको समझे, बंद करो इसको। ठीक है, अब इस लेक्चर में आपको कोलरास नियम की डेफिनेशन, कोलरास नियम कब दिया, कोलरास नियम का फॉर्मूला कैसे तैयार किया जाए, तो ये चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी है। मुझे लगता है, मुझे आशा है सभी बच्चों को लगभग समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्रेषित करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि उन बच्चों को भी सीखना है केमिस्ट्री। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो टॉपिक मैंने अभी समझाया आप लोगों को, अगर इसका आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी आप कोलरास नियम को कवर कर पाओगे। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और अगले टॉपिक को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगले टॉपिक जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो कोलरास नियम के अनुप्रयोग से संबंधित होगा। हम कोलरास नियम के अनुप्रयोग से समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।